बियॉन्ड दैट एक की जो टर्म है जीडीपी से रिलेटेड, जो 7वां पिलर मेंशन किया गया है, उसमें ये दिया गया है एग्जाम्पलरी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। अब तक आप जीडीपी को समझते आए थे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक इकोनॉमिक इंडिकेटर था एक कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ का, कि एक कंट्री जो है इकोनॉमिकली कैसा परफॉर्म कर रही है, उसको जीडीपी में मेजर किया जाता था। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क था कि जो ये जीडीपी है ये रियल इनपुट या रियल आउटपुट जो है एक कंट्री की ग्रोथ का नहीं देता। अगर टॉप के 1% ऑफ द कंट्री की पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही हो और नीचे के लोग अगर ना ग्रो करें तो भी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही होगी। तो गवर्नमेंट ने एम्फसाइज किया है कि गवर्नमेंट ने जो है गवर्नेंस पे फोकस किया है, जिससे डेवलपमेंट हुई है और परफॉर्मेंस जो इम्प्रूव हुआ है। तो ये जीडीपी का एक नया की टर्म जो है इन लोगों ने यूज़ किया है, और वो प्रोवाइड हुआ पॉसिबल कैसे हुआ है, गवर्नमेंट ने कुछ गुड गवर्नेंस के मेजर लिए हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, जो स्कीम्स रही हैं वो पीपल सेंट्रिक रही है, ट्रस्ट लोगों के बीच में बिल्डअप हुआ है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस जैसा अप्रोच इस गवर्नमेंट ने लिया है, जिसके वजह से जो है ये गवर्नेंस इनकी इंप्रूव हुई है। और पिछले कुछ सालों में जो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हमारे कंट्री की बूस्टअप हुई है, इन्वेस्टमेंट जो हमारा रॉबस्ट हुआ है, लोगों का जो एवरेज रियल इनकम है वो ये बजट बोलता है वो इंक्रीज हुआ है बाई अराउंड 50%, राइट। तो ये कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिए गए हैं या कुछ ऐसा पैरामीटर्स दिए गए हैं जिसके वजह पे दिखाया गया है कि कैसे हमारी कंट्री की गवर्नेंस और डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ परफॉर्मेंस जो है थ्रू आउट पास्ट 10 ईयर्स कैसे इम्प्रूव हुई है। इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात की जाए, सेम इसी आपके पिलर्स में डिस्कस किया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, डिजिटल और सोशल इन सब चीज़ों पे जो है फोकस रखा गया है गवर्नमेंट का। तो इन पैरामीटर्स पे जो गवर्नमेंट का फोकस रखा गया है, जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया गया है, जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार का एनरोलमेंट, कोविड आप देखो कोविड के टाइम पे कोविन पोर्टल बनाया गया था, डिजी लॉकर जैसे स्कीम्स को रन कराया गया। तो ऐसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ जो है एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है, किस चीज़ के लिए, कंट्री की इकोनॉमी को मोर फॉर्मलाइज और मोर प्रॉस्पेरस बनाने के लिए। कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए गए, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स भी बोला जाता है, जिसकी वजह से जो है टैक्स बेस जो है वो वाइडन अप हुआ है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो है टैक्स पे कर रहे हैं, इस पर एम्फेसिस किया गया है। बियॉन्ड दैट फाइनेंशियल सेक्टर भी इम्प्रूव हुआ है, लोगों की सेविंग्स, क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट जो है मोर एफिशिएंट और मोर बेटर हुई है, जिससे फर्दर जो है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट में एक बेनिफिट मिला है। और ये डिस्कशन एक ग्लोबल कंटेक्स्ट की बैकड्रॉप में इस बजट में मेंशन किया गया कि इस जो सारी इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट हमारी गवर्नमेंट ने जो अचीव किया है, वो उसके पीछे जो ग्लोबल कंटेक्स्ट दिया है कि काफ़ी टर्मोइल जैसी कंडीशन जो ग्लोबली बनी हुई थी, इन्फ्लेशन रेट हाई था, पब्लिक डेट था, वॉर लाइक सिचुएशन थी, सप्लाई चेन का इशू था, राइट। और कोविड जैसा वंस इन अ सेंचुरी जैसी सिचुएशन जो है बिल्डअप हुई थी। बियॉन्ड दैट इसके इंडिया ने अभी रिसेंटली G20 की प्रेसिडेंसी को भी विथहेल्ड किया और उस पर एक चैंपियनिंग रोल पे किया है, कॉमन कंसेंसस बिल्ड करने के लिए लोगों की रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट एम्फसाइज करती है। बियॉन्ड दैट जो सबसे की फोकस एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो है एक इकोनॉमिक कॉरिडोर। गवर्नमेंट ने इस पर स्पेसिफाइज किया है कि जो हमारे इंडियन सॉइल पे एक अनाउंसमेंट की गई, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। एज यू नो कि इस कॉरिडोर का अनाउंसमेंट G20 की समिट में किया गया था, जिसमें वाया सी इंडिया से लेके सऊदी अरेबिया और UAE तक एक रूट बनाया जाएगा और वहाँ से रेल के कनेक्टिविटी से जो है जॉर्डन और इसराइल को कनेक्ट किया जाएगा एंड फर्दर वहाँ से जो है यूरोप की कनेक्टिविटी बिल्डअप होगी। तो ये एक नए इकोनॉमिक रोड मैप, एक नए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को डिस्प्ले करता है, जिसमें इस बजट में की हाईलाइट देखा गया है, जिसमें एक स्टेटमेंट यूज किया गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि द बेसिस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड फॉर 100 of years टू कम एंड हिस्ट्री विल रिमेंबर दैट दिस कॉरिडोर वाज इनिशिएटेड ऑन इंडियन सॉइल। यानी कि इंडिया की आत्मनिर्भरता और एम्पावरमेंट पे फोकस रखा गया है कि इंडियन सॉइल पे ऐसा कुछ स्ट्रैटेजिक मेजर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर लिया गया है। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो इस पे फोकस रखे गए।